बच्चे, कल जब मैं अपनी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा रही थी तो मेरे से एक बच्चे ने बोला, मैम अगर आपके पास इसके हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर करना। तो मेरे को जब मैंने अपने टाइम पे जेई की प्रिपरेशन करी थी, मेरे को याद था मेरे पास बहुत सारे मेरे नोट्स थे, वो निमोनिक्स थी जो मैंने खुद से बनाई थी, तो उनको मैंने ड्राइव पे अपलोड कर रखा था। तो आज जब मैं ड्राइव पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि मुझे वो नोट्स मिले, तो मुझे वो नोट्स मिले, ठीक है, बट उन नोट्स में जब मैं ऐसे देख रही थी कि मैं कैसे लिखा करती थी अपने नोट्स, कैसे बनाती थी, तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स। तो नोट्स में ना एक पेपर मुझे दिखा, मतलब एक पेज में मैंने ना ऐसा सा लिख रखा था, आज की डेट डाल रखी थी November 4, और मैंने एक बड़ा सा मैसेज अपने लिए लिखा था, कुछ ऐसा उसमें लिखा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गई और मैंने सोचा ये सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने उसमें ना कुछ ऐसा सा लिख रखा था कि आई वॉन्ट टू गिव अप, मेरे से नहीं होगा, सिर्फ कम टाइम बचा है मेरे एग्ज़ाम के लिए, मुझे जेई की भी तैयारी करनी है, मुझे बोर्ड्स के लिए भी अच्छा करना है, बट मैंने तो पढ़ाई नहीं कर रखी, आई एम अ वेरी वीक पर्सन, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख रखी थी। तो आई फेल्ट सो इमोशनल, आई फेल्ट सो बैड। आज की ही डेट थी, मतलब उस पर डेट लिखा हुआ था November 4, एंड कोइंसिडेंटली आज जब 4 नवंबर है, कितने साल हो गए जब मैंने वो पेपर पे लिखा था। आई फेल्ट सो इमोशनल। तो मुझे वो पूरा का पूरा ना सीन याद आ गया। उस टाइम पे भी यही दिवाली का मौसम था, एकदम ठंड वाला मौसम था, तो मुझे पता था मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एंड आई यूज़ टू फील सो बर्डन कि मेरे पास इतना सारा है जो मुझे पढ़ना है, बट मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। आई नेवर यूज़ टू कॉन्सेंट्रेट। मेरी मम्मा कुछ ऐसे बाहर मतलब सब्जी वब्जी काट रही होती थी, एंड मैं बस उनको देखती रहती थी, और मुझे लगता था कि मतलब यार मेरे मदर का कितना सपना है, मेरे पापा जो कि एक शॉपकीपर हैं, है ना, तो दिवाली के टाइम पे मेरे पापा दुकान पे जाते थे, क्योंकि वो दिवाली का सीज़न हुआ करता था, तो लेट मेरे मम्मी पापा घर आते थे। आई यूज़ टू फील सो बैड कि यार वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट मैं क्यों अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे कि मुझे करना है। तो आई स्टिल रिमेंबर, इतना बर्डन मैं ना सहन नहीं कर पा रही थी, और मुझे लगता था यार आई वॉन्ट टू गिव अप। बट उन्हीं नोट्स पे जब मैंने आगे स्क्रॉल किया, ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा एक पेपर पे ऐसे येस लिख रखा था कि मुझे करके दिखाना है, बाय हुक और बाय क्रुक आई वॉन्ट टू डू इट। तो जब वो पेजेस मैंने आज इतने साल बाद देखे, तो मुझे वो पूरा ना स्ट्रगल याद आ गया कि आप आज जहाँ पर होते हो उसके पीछे आपने बहुत मेहनत करी है। आई रिमेंबर, मतलब मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ बच्चे, एंड हमारे यहाँ पर बहुत सर्दी हुआ करती थी। तो मुझे याद है पहले मैं ना बहुत डरती थी कि पता नहीं लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, शायद भगवान ने मुझे इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाया कि मैं सब कुछ कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मुझे मेरे पसंद का कॉलेज मिलेगा, मेरे बोर्ड्स में नंबर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। आई यूज़ टू फील वेरी टेंस। मेरे सामने बुक खुली रहती थी। एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी प्रिपरेशन में, मुझे याद है मैं अपनी मम्मी को कहती थी, मम्मी मेरे से ना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, आप मुझे गुरुद्वारे ले चलो। आई यूज़ टू सिट देयर फॉर लाइक 1 hour 2 hours, क्योंकि मेरे को बहुत बर्डन हो गया था। आई यूज़ टू फील सो डिप्रेस्ड कि आई वॉन्टेड कि मैं गिव अप कर दूँ। बट फिर मतलब मैंने सोचा यार मैं हर जगह मतलब ये ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाए। मेरे पापा मेरी काउंसलिंग करा रहे हैं किसी से, मैं अपने सीनियर से बात कर रही हूँ, अपने कज़न से बात कर रही हूँ कि क्या करना है। ये सब मैंने किया। एक प्रिपरेशन का वो टाइम आ गया था जहाँ पर आई रियली फेल्ट कि यार मेरे साथ कुछ नहीं है ना, मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मतलब वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो क्यों ना आई शुड गिव माई बेस्ट। तो उस दिन से ना मुझे याद है, मेरे जैसा बच्चा जो कभी सुबह जल्दी नहीं उठता था, मैं रात को लेट तक तो पढ़ती थी, बट आई नेवर यूज टू वेक अप अर्ली बिकॉज मुझे वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। तो मैंने ना उस दिन से अपने आप को ना चैलेंज देना शुरू कर दिया कि मेरी नींद नहीं खुलती है ना 5 बजे, नाउ आई विल वेक अप एट 5। तो मेरे दादा दादी ये लोग जल्दी उठ जाते थे, तो मैंने अपनी दादी को कहा, आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर 2 years बैक। तो मुझे याद है मैंने अपनी दादी को कहा था कि बड़ी मम्मी आप ना मुझे हर रोज़ 5 बजे उठा दिया करो, मुझे पढ़ना है। तो मेरी बड़ी मम्मी ने कहा कि तू रात को बहुत देर तक पढ़ती है, 12-1 बज जाती है, तो सुबह कैसे उठेगी। मैंने कहा आप उठा देना, पढ़ाई मैं कर लूँगी। तो मुझे याद है शी यूज़ टू वेक मी अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, और मैं बहुत ठंडी हुआ करती थी, तो मैं एक छोटी लाइट जला के अपने रूम में, क्योंकि हम लोग वहीं पे सारे एक साथ सो रहे होते थे, मैं एक छोटी लाइट रूम में जला के ब्लैंकेट ऐसे ओढ़ के पूरा, क्योंकि ठंड बहुत थी उस टाइम,
तो मैं पूरा पढ़ना चालू कर देती थी। 5 से 8, 9 बज रही है, स्कूल उस टाइम मैं कम जाती थी क्योंकि मेरे पेपर आने वाले थे। 5 से 8, 5 से 9 मैं पढ़ती जा रही हूँ। मुझे ना दिन का पता था ना मुझे रात का पता था, मुझे बस एक चीज़ पता थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है। हो सकता है भगवान ने मुझे सुपर इंटेलिजेंट नहीं बनाया बाकी बच्चों के जैसे, बट मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, बहुत मेहनत करी थी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी मेहनत करी, इतने नोट्स बनाए, सब कुछ किया। फिर मुझे याद है जिस दिन फिर मेरे नंबर आने चालू हो गए। मतलब मैं जिस ट्यूशन पे जाती थी उसमें एक बार हमारे केमिस्ट्री के सर ने एक टेस्ट लिया एंड बच्चे आप मानोगे नहीं, उन्होंने हमारे बैच में 250 बच्चे थे और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। मतलब मैंने आपको बोला मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट नहीं थी। एक बार सर ने टेस्ट लिया, सर ने कहा देखते हैं किसके हाईएस्ट नंबर आते हैं और अगर किसी के गलती से 100 आ गए तो भाई हम उसको अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट करार करेंगे। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इस कैटेगरी में आना ही आना है। बहुत मेहनत करी मैंने, बहुत मेहनत करी। एंड ये चीज़ मैं क्लास में भी बहुत बार बोलती हूँ कि मेरे 100 on 100 आए थे उस टाइम पे केमिस्ट्री में। मुझे ये समझ आ गया कि लाइफ में आप कितने भी बुरे पॉइंट पे क्यों ना हो, ऐसे हर एक के साथ एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप गिव अप कर दो अपनी जर्नी में। बट उस टाइम पे एक ही चीज़ आपका साथ देती है, वो है आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे एनी हाउ करना ही करना है। और वो आग अगर आपके अंदर है ना तो आप इतनी मेहनत करते हो उस चीज़ को पाने के लिए कि आपको लगता है कि यार अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली ना तो मेरी लाइफ अधूरी है। एंड उतनी मेहनत मैंने उस टाइम करी थी, मुझे याद है। एंड जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा IIT रुड़की में सिलेक्शन हुआ, जब मुझे याद है तो मेरे पापा मुझे बस पे छोड़ने गए और उस टाइम पे मेरे पापा के, मेरी मम्मी की आंखों में जो स्माइल थी ना, दैट वाज प्राइसलेस। तो आज जब मैं वो नोट्स देख रही थी तो इतना इमोशनल हो गया मुझे कि मैंने सोचा, ये मेरा बाजू में ऑफिस, मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर पार्क में एक बार वॉक कर आती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस चीज़ सारे बच्चों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज बच्चे ऐसा नहीं है, जिन लोगों को आज आप सक्सेसफुल देखते हो, किसी को भी आप देखते हो कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होता है। मेरी लाइफ में खुद ऐसा पॉइंट था जहाँ मैंने आपको बताया आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। मुझे सच में ऐसा लग रहा था यार मैंने साइंस ही क्यों ली जब मेरे से हो ही नहीं पा रहा सब कुछ। बट देन आपको आपके अंदर की वो कमी पहचाननी है कि क्या प्रॉब्लम है और उसमें मैं कितनी मेहनत करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो लाइफ में, किसी भी पॉइंट पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो अपने अंदर ही मिलेगा। तो बस आप मेक श्योर करना, हो सकता है ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में नेगेटिविटी है, पेपर को लेकर बहुत सारा बर्डन है, बट आप ना निश्चिंत रहो, आप सब कुछ भूल जाओ और जस्ट ये सोचो कि मैं अपना बेस्ट दे देता हूँ। अगर एक बार आपने अपना बेस्ट दे दिया ना तो लाइफ में कभी आपको वो रिग्रेट नहीं होगा, यार काश मैंने मेहनत करी होती। वो काश मत रहने दो, जस्ट गिव योर बेस्ट। डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट कि क्या होगा, मेरा होगा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनूंगा नहीं बनूंगा, ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अभी जो आपके पास टाइम है ना, उसमें इतनी मेहनत करो कि ऐसे दिल खुश हो जाए कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट मैं उस स्ट्रगल से सैटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं आज उस मुकाम पे पहुँच चुका हूँ जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ। तो बस आई रियली फेल्ट लाइक शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो बस पढ़ाई करते रहना, और अगर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिप्रेशन वाली चीज़ आपके दिमाग में है ना तो सब भूल जाओ, ये सब टेम्पररी होता है। बस पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि अगर मेहनत करी ना तो लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाओगे।